जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही क्लासेस में आता है। उसका एक रूल होता है कि ये 15 सेंटीमीटर में ही बनना चाहिए। तो हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की नाप से ये प्लेट को बनाया हुआ है और कम से कम 10 या 10.5 सेंटीमीटर में हमने एप्पल और को विथ प्लेट बनाया हुआ है। इसकी बनावट के लिए हमें सिर्फ 15 सेंटीमीटर की ही नाप दी जाती है, जिसके अंदर ये काम किया जाता है। अब इसको बनाने के बाद पेंसिल शेडिंग की जाती है, जिसको वन साइड हमें डार्क दिखाना है और वन साइड लाइट दिखाना है। जिस तरह से हम ये डार्क करते जा रहे हैं, इसी तरह से वन एरिया आप डार्क कर सकते हैं। इसके लिए 4B और 6B पेंसिल का यूज़ आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा इसका। हम यहाँ पर ये 4B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से हम एक साइड डार्क कर रहे हैं, उसी तरह से दूसरा वाला जो एरिया है उसे हम लाइट रखेंगे। इसकी शेडिंग को आप बिल्कुल हल्की पेंसिल से बनाएं। जितनी लाइट पेंसिल आप मूव करेंगे उतनी अच्छी लाइनें जो रियल एप्पल में आप देखते हैं उस तरह से आप देख पाएंगे। बीच की जो जगह होती है उसमें रोशनी के कारण बिल्कुल लाइट शेडिंग रखते हैं, या कभी कभी तो शेडिंग भी नहीं दी जाती, सिर्फ फिंगर से उसको मिक्स कर लिया जाता है। अब जिस तरह से मैंने एप्पल में वन साइड डार्क शेडिंग दी है, अदर साइड हम बिल्कुल लाइट शेडिंग दे रहे हैं। लेकिन जिस जगह पर उसकी डाल लगी होती है उस हिस्से को हम थोड़ा सा सबसे ज़्यादा डार्क एरिया बनाएंगे। इससे आप और डार्क कर सकते हैं। इसमें से भी बहुत जो लाइट पार्ट आता है उसे बिल्कुल लाइट भी नहीं रखना है। ऐसे फिंगर से जब आप मिक्स करेंगे तो इसमें हल्की सी शैडो आ जाएगी। सबसे डार्कर एरिया हमारा आएगा इसकी जो डंठल है जहाँ पर एप्पल की, उसको करना है हमें। इसे भी आउटलाइन दे करके थोड़ी सी ये पतली जगह रहेगी तो पेंसिल को हमें बहुत सावधानी से चलाना रहेगा। एक बार किसी भी थिंग को या वस्तु को आप पेंसिल वर्क जब करते हैं तो उसमें बहुत सारी टूटी हुई पेंसिल की निशान दिखते हैं। पूरी बनने के बाद आपको एक बार अच्छे से आउटलाइन देनी होगी, जिससे बनी हुई ऑब्जेक्ट हमारी बहुत क्लियर दिखाई दे। इसके बाद इस एप्पल की जो शेडो होगी वो हमारे प्लेट पे मिलेगी, और एप्पल का जो निचला हिस्सा होगा उसको नाइफ की भी शेडिंग मिलेगी। यहाँ पर भी हमारी गहरी पेंसिल शेडिंग होनी चाहिए। अंत में हमारा जो प्लेट का सबसे नीचे का हिस्सा है वो सबसे गहरा, फिर उसके स्टैंड का भी हिस्सा डार्क, पर पूरी प्लेट को डार्क नहीं करेंगे। जिस तरफ आपका एप्पल का एरिया लाइट है उसी साइड हमारा प्लेट में भी हिस्सा लाइट ही रखा जाएगा। यहाँ हमारा प्लेट का गोल वाला हिस्सा है जहाँ से उसकी गहराई का पता चल रहा है। इसे भी हमको मिक्स करना है। अब इसी प्लेट में रखी हुई नाइफ को नीचे का ही पार्ट डार्क रखेंगे। इन सब बातों में बस इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है कि पेंसिल वर्क यानी स्मृति चित्रण में पेंसिल वर्क करने का या शेडिंग करने का जो तरीका होता है उसमें हमारे 3 हिस्से दिखने चाहिए, यानी लाइट, डार्क और मिडल शेडिंग बिल्कुल अच्छे से दिखेगी, तभी आपको इसमें मार्क्स मिल पाएंगे। ऐसे इसमें इस पूरी ऑब्जेक्ट में जो मैंने शेडिंग दिखाई है इसमें हमारे तीनों हिस्से बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। ये चीज़ शायद आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा सबसे डार्क हिस्सा है,
इसमें ये डार्क है, इसमें ये डार्क है, और ये हमारा बिल्कुल लाइट एरिया है और ये मिडिल वाला है। इसी तरह यहाँ भी मिडिल पार्ट है हमारे में, ये वाला मिडिल पार्ट है, और यहाँ डार्क, ये डार्क हिस्सा एप्पल का अंदर का जो हिस्सा है वो डार्क है। अब इन सब के बाद भी प्रश्न में कभी कभी ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट के साथ साथ छाया प्लस प्रतिछाया, ये जो की गई ये छाया है, लेकिन इस छाया की भी प्रतिछाया यदि दिखाई जाए उसको कहते हैं जमीन में डलने वाला जो परछाई होती है उसको कहते हैं, तो ये प्रतिछाया कहलाती है। इसको भी बनाना होता है यदि प्रश्न में पूछा जाए तब। तो आज के लिए बस इतना ही। आज ये स्मृति चित्रण को आप प्रैक्टिस कीजिए।